हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के इंग्लिश के सेकंड लेसन रिलेटेड टू व्हाट। ये लिखा गया जीएल फंड्स के द्वारा। इन्होंने इस लेसन में लेंचो नामक एक किसान के बारे में बताया है कि उसे किस प्रकार से ईश्वर से लगाव था। जब बारिश के मौसम में बारिश के ओले की वजह से उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो वो किस प्रकार से ईश्वर से पत्र व्यवहार करता है। आइए देखते हैं लेसन के द्वारा क्या होता है। द हाउस, वह घर, द ओनली वन इन द एंटायर वैली। एंटायर वैली मतलब पूरी घाटी में, वह घर पूरी घाटी में अकेला था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो निचली पहाड़ी की चोटी पर था। फ्रॉम हिज हाइट, जिसकी ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई भी नदियों को, पके हुए फसल के खेतों को, डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, और पके हुए फसल के खेतों को और फूलों को जो हमेशा एक अच्छी फसल की उम्मीद दिलाते हैं, उसे देख सकता है। द ओनली थिंग, उस केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, पृथ्वी को जरूरत थी, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। उस समय अगर पृथ्वी को किसी चीज की जरूरत थी, केवल हल्की सी बूंदाबांदी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, अगली सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेत को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, हैड डन नथिंग एल्स, जिसने कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, केवल उत्तर पश्चिम के आकाश की ओर देखा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर में, वो अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें अवश्य ही कुछ पानी मिलेगा। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, यस गॉड्स विलिंग, जो तैयारी कर रही थी उसने कहा, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के जो थे खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे उसके घर के पास खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस महिला ने उन सब लोगों को बुलाया, कम फॉर डिनर, रात्रि के भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ड्यूरिंग मतलब दरमियान में, मील मतलब भोजन, भोजन के दरमियान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पश्चिम की ओर से विशाल पर्वत के जैसे बादल आते हुए देखे जा सकते थे। द ईयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और सुहानी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑफ हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, वह आदमी बाहर चला गया, इसका कोई और कारण नहीं था कि वह वर्षा की बूंदों को अपने शरीर पर आनंद लेना चाहता था। और जब वह वापस आया तो उसने कहा, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, ये वर्षा की बूंदें नहीं है, फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5, जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 सेंट की हैं और जो छोटी हैं वो 5 सेंट की हैं। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ फ्लावर्स ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, कर्टेन मतलब पर्दा होता है। उसने पके हुए फसल को देखकर ये संतुष्टि प्रकट की और जिसके फूल अभी वर्षा की चादर ओढ़े हुए थे। But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. लेकिन अचानक से तेज हवाएं चलने लगी और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें ओले के रूप में गिरनी शुरू हो गईं। These truly did resemble new silver coin. ये सचमुच में नए चांदी के सिक्के थे। The boys exposing themselves to the rain. लड़के बारिश में चले गए। रैन आउट टू द कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, फ्रोजन मतलब बर्फ की मोतियों को, लड़के बर्फ की मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में चले गए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, ये वास्तव में बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा,
आई होप इट passes क्विकली। क्विकली मतलब जल्दी से। मैं आशा करता हूँ ये जल्द ही बीत जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी नहीं बीता। फॉर एन आवर, घंटों तक, द हेल रेन ऑन द हाउस, वर्षा की बूंदें घर पर, द गार्डन, बगीचे में, द हिल साइड, पहाड़ी पर, द कॉर्नफील्ड, और पके हुए फसल के खेत में, ऑन द होल वैली, और पूरी घाटी में गिरते रहे। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसे कि नमक की चादर ओढ़े हुए था। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ती नहीं बची थी। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय मतलब बर्बाद हो जाना। फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल जा चुके थे। लेंचो साउल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। वेन द स्टॉर्म हैड पास द he stood in the middle of the field and said to his son, जब तूफान, स्टॉर्म मतलब तूफान, जब तूफान थम गया तो वह खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ और अपने लड़कों से कहा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए